मात्र आशीर्वाद ही नहीं, मात्र कृपा ही नहीं। हम पितर आते हैं आशीर्वाद देने, लेकिन अगर श्राद्ध न हो तो शांति नहीं श्राप बनकर लौटते हैं। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पितृपक्ष की अद्भुत और पावन कथा। ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन के पाप भस्म हो जाते हैं, पितृदोष समाप्त हो जाता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन याद रहे, पितरों का स्मरण न करने पर उनका असंतोष वंश में दुख और विघ्न ला सकता है। शास्त्र कहते हैं, पितृपक्ष के समय हमारे पूर्वज स्वयं धरती पर उतरते हैं, अपने वंशजों के तर्पण और स्मरण की प्रतीक्षा करते हैं। जो श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उन्हें तर्पण अर्पित करता है, उसका जीवन सुख समृद्धि और सौभाग्य से भर जाता है। यही कथा भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई थी। गरुड़ ने विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों है? इसमें कौन सा रहस्य छुपा है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गरुड़, इस महत्व को शब्दों में बांधना असंभव है। इसे समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। यह कथा सुनते ही पितृदोष मिट जाते हैं, दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं और परिवार में सुख का दीपक जल उठता है। राजा रुचि की कथा। प्राचीन काल में रुचि नामक एक राजा थे। उन्होंने संसार के मोह माया को त्याग दिया था। वे वन में विचरते, एक समय भोजन करते और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उनके पितर चिंतित हुए, यदि हमारा वंशज इस तरह संन्यास ले लेगा तो वंश की वृद्धि कौन करेगा? हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। पितर स्वयं प्रकट हुए। राजा ने आश्चर्य से प्रणाम कर पूछा, हे दिव्य आत्माओं, आप कौन हैं? पितर बोले, वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे इस वैराग्य से हम अत्यंत दुखी हैं। विवाह जीवन का धर्म है। संतान के बिना पितृऋण कभी समाप्त नहीं होता। विवाह न करने से मृत्यु के बाद तुम्हें नरक भोगना होगा। राजा ने उत्तर दिया, विवाह दुख और बंधन का कारण है। स्त्री संसर्ग से मुक्ति नहीं मिलती। मैंने ब्रह्मचर्य का मार्ग चुना है। पितर बोले, वत्स, ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है परंतु अपूर्ण। शास्त्र कहते हैं, गृहस्थाश्रम ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आधार है। संतान के बिना स्वर्ग असंभव है। विवाह ही तुम्हें और हमें मुक्ति दिलाएगा। पितरों के वचन सुनकर राजा रुचि व्याकुल हो गए और कन्या की खोज में पृथ्वी पर विचरण करने लगे। जब कहीं उपयुक्त कन्या न मिली तो उन्होंने घोर तपस्या करने का निश्चय किया। 100 वर्षों की तपस्या के बाद स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हे रुचि, तुम्हारे पितरों ने जो कहा वह सत्य है। विवाह करो, प्रजा की सृष्टि तुम्हारे द्वारा होगी। राजा रुचि ने नदी तट पर जाकर पितरों का तर्पण किया और हृदय से स्तुति की। उनके आह्वान से समस्त पितर प्रसन्न होकर प्रकट हुए। दिव्य प्रकाश से आकाश जगमगा उठा। पितर बोले, वत्स, तुम्हें उत्तम पत्नी और तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हारा वंश फलेगा फूलेगा। उसी क्षण एक अद्भुत अप्सरा प्रकट हुई और मानिनी नामक कन्या को राजा को प्रदान किया। विवाह संपन्न हुआ और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, यही कारण है कि पितृपक्ष का पालन करना अनिवार्य है। जो अपने पितरों का स्मरण करता है, तर्पण करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, गाय और कौवों को अन्न देता है, उसका जीवन पितरों की कृपा से संपन्न हो जाता है। श्राद्ध के दिन पवित्र जल, काले तिल, कुश और खीर अर्पित करनी चाहिए। पीपल और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। गायत्री मंत्र और एयुएम पितृभ्यः स्वधा का जाप करना चाहिए। गया या पवित्र तीर्थ में पिंडदान करना सर्वोत्तम माना गया है। जो इन उपायों का पालन करता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जो इनका अनादर करता है उसका जीवन अशांति और विघ्नों से भर जाता है। संदेश आपके लिए। दोस्तों, पितृपक्ष मात्र एक धार्मिक पर्व नहीं, यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सर्वोच्च अवसर है। यह कथा सुनिए, इसे अपनाइए और अपने पितरों को स्मरण कर तर्पण कीजिए, क्योंकि पितरों की कृपा से ही जीवन का अंधकार मिटता है और सौभाग्य का दीप प्रज्वलित होता है।